बच्चों आज हम एक सीबीएसई बोर्ड 2025 का मैट्रिक्स अलजेब्रा पर आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन एक दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसे सॉल्व करें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और आप इसे ट्राई करें और देखें कि क्या आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को छोड़ता हूं, आप देखिए जरा। तो कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। चलो देखते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस पे ध्यान दो बच्चों। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर सच दैट, सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। तो बेटा ए स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए इंटू बी। चलो रिप्लेस कर देते हैं, ए की वैल्यू हो गई ए इंटू बी। ठीक है, अब यहां पर लगाते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन मैट्रिक्स हैं यहां पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ए यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये बी ए नहीं हो रहा है, इसको नहीं चेंज कर रहे, कॉम्यूटेटिविटी नहीं, एसोसिएटिविटी। तो ए हमारा आगे आ गया और ये बन गया हमारे पास b इंटू ए। अब b इंटू ए किसके बराबर है, b इंटू ए है b के बराबर, तो ये हो गया a इंटू बी। नाउ अगेन a इंटू बी इज वॉट a। देखो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन। तो यानी हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर हमारे पास बच्चों आ गया a। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब बी स्क्वायर पे बात कर लेते हैं। बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी इंटू बी, ठीक है। बी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, बी इज इक्वल टू बी ए, रिप्लेस कर देते हैं। यहां पर भी एसोसिएटिविटी लगाते हैं, बी को ले जाते हैं ए के साथ, तो ये वाला बी एज इट इज ये बन गया ए इंटू बी। ठीक है, अब ए इंटू बी किसके बराबर है, ए इंटू बी ए के बराबर है, तो ये आ गया बी इंटू ए। बी इंटू ए इज इक्वल टू वॉट, बी इंटू ए इज इक्वल टू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हमारा बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइनली मुझे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर हमारा ए है, बी स्क्वायर हमारा बी है। तो इस हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए प्लस बी। तो था मजेदार क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग हिला, या जिसने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझ गए, तो चलिए।